मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट की जिस पर इंसानी गोश्त की खरीद व फरोख्त का कारोबार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डार्क वेब में कीनिबाल यानी अदमखोरों का एक फॉर्म है जहां के अराकीन एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फरोख्त करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों वहां एक पोस्ट लगी थी जिसके अल्फाज ये थे, क्या कोई मेरे रन का आधा पाउंड गोश्त खाना चाहेगा? सिर्फ $5000 में इसे खुद काटने की इजाज़त होगी। डार्क वेब लॉबी ने कैनिबलिज्म या रेस्टोरेंट की एड लगाई और ऑनलाइन इंसानी दिमाग जो कि दुनिया के सबसे महंगे और लजीज है डिश को मुतारिफ करवाया और ये दावा करते हैं कि ये 100% इंसानी है। इस तरह वह लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें ऑनलाइन बिटकॉइन करेंसी के एवज इंसानी आंख, कान, सीने, दिल, फेफड़े, बाजू और रन टांगे के रेट लगाए गए। इस एड में रेस्टोरेंट की लोकेशन नहायत पोशीदा रखी गई। इसके अलावा इसमें ऑफर भी थी कि जिंदा और ताज़ा जो भी आप ऑर्डर करेंगे सरप्राइज बॉक्स के जरिए आपके घर भेज दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जब अमेरिका के एक स्टूडेंट मजाक में ऑर्डर करके सो गया, जब सुबह इसको ईमेल आई कि बाहर अपना सरप्राइज बॉक्स ले लो और अंदर जाकर ओपन कर लेना। जब इसने इस सरप्राइज बॉक्स को देखा तो डब्बा खोल दिया गया तो देख कर घबरा गया कि इंसानी हाथ जो इसने रात को ऑर्डर किया था वो ताज़ा खून से लताड़ डब्बे में मौजूद था, जिसका इसने पुलिस को इतला की। बात अजा इस स्टूडेंट को घर में ही मार दिया गया। ऐसी बहुत से मिसालें डार्क वेब में मौजूद है, आप तहकीक कर सकते हैं। डार्क वेब में एक वीडियो दिखाई गई है कि दो लोगों को सरेआम लटका कर उनके गर्दनों पर छुरी से ज़बह कर दिया जाता है और वह उनकी काले उतार कर अंदर के अज़ा को सरेआम गोश्त को फरोख्त किया गया और दिखाया गया कि बहुत से लोग शौक से इसके अज़ा को खरीद व फरोख्त कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि बिल्कुल सच में ऐसा किया गया और अमेरिका के अंदर ऐसी जगह है जहां आम लोगों को जाना मना है और वह इंसानी गोश्त को शौक से खाया जाता है। यहूदियों के बड़े छह जादूगर इंसानी गोश्त खाकर अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाते हैं और इंसानी गोश्त को लजीज और नायाब गर्दानते हुए खुद को बेवन समझते हैं। इनके आगे इंसानों की बलिदान या कुर्बानी करने से शैतान खुश होता है और इनकी शक्तियों में इजाफा कर देता है। हिलवन नाइट्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता है और तमाम जादूगर अजियत दे देकर जिंदा इंसानों की गोश्त खाते हैं। ये सब जादूगर ही मानते हैं इनकी पैरोकारों सिर्फ ऐसे दोस्तों को बुलाकर ऐसे खाया जाता है, यानी वो जो छोटे होते हैं वो इंसान नुमा केक बनाकर नोश करते हैं और इस तरह रस्म पूरी करते हैं और शैतानी ताकतों को खुश करते हैं। इनका है कि जिस साल वो हिलवन नाइट्स ना मनाए लोस्फीरा नाराज़ हो जाता है और आसमान से तरह तरह के अजाबे उतारता है। डार्क वेब पे कैनिबलिज्म के फ़रोग़ देने के लिए तरह तरह के ड्रग्स भी बेची जाती हैं जिनमें सरफहरिस्त बोराचीरो है। ये ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान ज़ुम्बी अदमखोर बन जाता है और इंसानी गोश्त को खाने की हिस्स तेज़ तर हो जाती है और इसके इस्तेमाल से बेकाबू होकर अपने कपड़े उतार देता है। माँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर चला जाता है और ये ग़ुलाम बन जाते हैं। फिर चाहे किसी की आंखें निकालनी हो या दिल निकालना हो, सब दरिंदों वहशियों की तरह निकाल लेते हैं। ये हमला इतनी जल्दी करते हैं कि इंसान से संभला नहीं जाता। इंसानी के लिए वीडियोस बनाई जा रही है ज़ुम्बी से किस तरह बचना है अगर आपके घर पर हमला कर दिया जाए। ऐसे वीडियोस बनाकर बच्चों की जहन साजी की जाती है। बोराचीरो ड्रग्स के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने खुद इसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया है। इसकी तैयारी में लेबॉर्ट्री में खून से आबियारी की जाती थी। जब ये परवान चलते तो इस पौधे का बीज हासिल करके इसको निगरानी में बाग लगाया और ये ड्रग हासिल हुई। तो उस पाकिस्तान में ये आइस के नाम से बेची जा रही है और मुख्तलिफ डीलर से आसानी से मिल जाती है। बलाशुबा ड्रग डीलर ही डार्क वेब के कारिंदे होते हैं। डार्क वेबसाइट्स पर ये बआसानी दस्तियाब होती हैं। वेब में इंसानी गोश्त की खरीद और फरोख्त में 666 फ्रीमेसन के 6 बड़े जादूगर ही करते हैं जिनके पास दुनिया की दौलत का शुमार ही नहीं। के कारिंदे दुनिया भर से डार्क वेब के साथ इनके साथ जुड़े होते हैं। ये न तो शक्ल दिखाते हैं न ही अपनी शनाख्त। इस तरह डार्क वेब की एक वेबसाइट जूते, पर्स, बेल्ट वगैरह बेचती है और इनका ये दावा है कि इंसानी कालों से बनी है और ये काले बर्मा के मुसलमानों की ली गई हैं। औरतों के पस्तान के गोश्त भी बहुत महंगे दामों पर हो रहा है। डार्क वेब ये वो जगह है जहाँ एक अजीब ही दुनिया शैतानियत में डूबी होती है। ये वो वेब है जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता और पहुँचना चाहे तो गैर कानूनी होने के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक भी है। यहाँ जो लोग काम करते हैं इनके सर्विस भी प्राइवेट होते हैं। यहाँ पर किसी भी रेगुलर ब्राउज़र से रसाई हासिल नहीं की जा सकती। ये इनका एक मखसूस ब्राउज़र TOR के ज़रिए इस तक रसाई मुमकिन है। इस वेबसाइट तक रसाई हासिल करने से हमारी इंफॉर्मेशन इन तक जा सकती है जिसको ये अपने किसी भी कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें फंसा सकते हैं। पैसों की अदायगी के लिए बिटकॉइन करेंसी मुतारिफ कराई गई है जो कि एक डिजिटल करेंसी है।
اس کی لین دین کا کوئی حساب نہیں کہ کہاں سے آئی اور کون بیچ رہا ہے اور کون ریسیو کر رہا ہے۔ یہاں پر کاروبار ہوتا ہے ڈرگز کا، ویپنز کا، کنٹریکٹ کلنگز کا، چلڈرن پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف آف آرٹس کا، ملکوں کے راز چرانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء بیچنے اور خریدنے کا، لوگوں کو بینک اکاؤنٹس ہیک کرنے کا، یعنی ہر 2 نمبر کام یہاں پر ہوتا ہے۔ ان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے، ایک طرح سے ناممکن ہے۔ ہمارا اصلی مدعا یہ نہیں، ہمارا اصلی مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی لگاتار بچوں کی اغوا، ان کے ساتھ جنسی تشدد اور ان کو مار دینا، آزاد چونکہ اسمگلنگ نہیں ہو سکتے تو ناکار باڈیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ بچوں کے قتل پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن پاکستان میں سچ کو ہمیشہ مسخر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ سکولوں میں بچوں اور بچیوں کو ڈارک ویب کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ جب وہ بچے گھروں میں بیٹھ کر ڈارک ویب پر جاتے ہیں، پر وہاں سے بلیک میل ہو کر یا دانستہ طور پر وہاں وہ کسی محسوس ویب سائٹ کے ممبر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہ باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے ہیں اور بولی لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کرو تو اتنے پیسے لو اور وہ کرو تو اتنے پیسے۔ پرائیویٹ پائٹس میں کسی ایک پائٹر کے مارنے تک یہ لوگ بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کے زنگر برگر میں انسانی انگلی پائی گئی ہے، اور فورینسک رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی انگلی ہے۔ کس معصوم کی جان کو قتل کر کے انگلی کا ناخن سمیت حصہ کھانے میں دیا جا رہا ہے۔ جو بھی ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان میں بھی کینیبلزم کی فروغ کیا جا رہا ہے۔ حقائق سامنے آنا چاہیے، جو بھی عناصر ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ KFC میکڈونلڈ کے بنے بنائے پیکٹس جو کہ پاکستان میں لائے جاتے ہیں بڑے بڑے فریزرز میں، تو ان میں کسی قسم کا گوشت اور کیا کیا اجزاء پائے جاتے ہیں، اور ہوم ڈیلیوری جیسے سرپرائز باکس کو سختی سے ایکشن لیا جائے۔ ان میں مسلمان اور خصوصاً نوجوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔